अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। सो वेलकम आप सबका हम दो हमारे 3 व्लॉग्स में। अल्लाह का शुक्र है और आप सबकी ढेर सारी दुआओं की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बेहतर है, अल्लाह का करम है। तो जी, ये व्लॉग है फ्राइडे का। अभी सुबह का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं कोई 8:30 पौने 9 का टाइम होगा और हस्बैंड चले गए हैं शॉप पे और बच्चों को आज मैंने बहुत टाइम से उठा दिया है क्योंकि इनके स्कूल शुरू होने वाले हैं 1-2 दिन में। मंडे से जाएँगी स्कूल, नई क्लासेस इनकी स्टार्ट है इंशाल्लाह। तो फिर ना मैंने सोचा कि अब जो है ना इनको टाइम-टाइम पे उठाना शुरू करूँ क्योंकि अगर उसी दिन मैंने उठाया ना उतने बजे सुबह स्कूल जाने के टाइम पे, तो फिर ये ज़रा थोड़ा-सा ऐसे सुस्ती में रहेंगे। तो मैंने कहा ज़रा आदत बनाऊँ इनकी अभी से, तो इसलिए फिर मैंने ना आज इन्हें सुबह ही उठा दिया था। और अभी मैं लग गई अपने काम पे। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि नाश्ता वग़ैरह सबका हो गया बच्चों का, सबका नाश्ता मैंने करवा दिया। मैंने खिचड़ी ही खाई है जो कल मैंने बनाई थी ना मैंने वही खाई है। मेरी तबीयत बेहतर है, बस गले में दर्द थी, गला ख़राब ज़्यादा वो कर रहा था, बाकी बुखार वग़ैरह से मुझे राहत थी। तो यहाँ पर ना मैं क्या कर रही हूँ कि इस अलमारी में पड़े हुए थे इनके बैग्स और यूनिफ़ॉर्म अ, मतलब कुछ जो है ना जर्सी वग़ैरह वो इधर पड़ी हुई थी, हानिया का इधर था एक जोड़ा और कुछ अंदर था इस तरीके से। तो मैंने कहा मैं सारा निकाल के रखूँ, जो धुलने वाले हैं वो धो दूँ और जो इनके बैग्स हैं ना वो भी धो देती हूँ। सारी नई बुक्स इसमें जाएँगी और जितनी भी पुरानी बुक्स हैं ना उनको मैं निकाल देती हूँ। तो मैं ना इनके स्कूल में पहले कह देती हूँ कि अगर किसी को चाहिए हो ना पुराना कोर्स, तो फिर हम मतलब के दे देंगे कि क्या करना होता है। लेकिन ना अब क्या बात है कि स्कूल वालों ने अपना बिज़नेस बेसिकली उन्होंने बनाया है ना, तो जो पुरानी बुक्स होती हैं ना, वो किसी के काम आती ही नहीं क्योंकि वो नई से नई निकाल देते हैं कि नई भी अब ये चेंज होनी है, ये वाली ऐसे लगेगी, वो वाली ऐसी लगेगी। तो मुझे लगता है ये सही बात नहीं है। पहले का दौर ना सही था कि अगर अगली क्लास में गया गया बच्चा तो जो पिछली वाली बुक्स होती हैं वो छोटा बहन-भाई जो इस क्लास में जाएगा या और किसी के काम आ जाती थी। लेकिन अब ना बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम। मुझे ना ये कसम से बिल्कुल अच्छी बात नहीं लगती है। तो अब इनका कोर्स मैं निकाल रही थी ये वाले बैग्स में से, तो मैंने कहा ये बैग धो देती हूँ, तो मैं कह रही थी इसे झील देख लो अगर किसी के काम आ जाए। तो लेकिन क्या मतलब नहीं आनी थी। मैंने इनके स्कूल में बोल पहले भी कहा था लेकिन नहीं होता, वो चेंज करते ही करते हैं। भई उन्होंने अपनी चीज़ें बेचनी होती हैं, अपनी बुक्स तो अगर वो ऐसे ही पुराने स्लिम कहते लेते रहेंगे तो फिर वो अपना बिज़नेस कैसे करेंगे? हालाँकि मुझे बड़ा दुःख होता है कि फिर ये क्या करेंगे इन किताबों का? तो ख़ैर यहाँ से फिर मैंने जितने भी इनकी किताबें वग़ैरह थी, कॉपियाँ पुरानी पड़ी हुई थी, वो निकाली, यूनिफ़ॉर्म निकाला और जो ब्लैंकेट वग़ैरह थे ना उनको अच्छे से तरतीब से तह लगाकर वहाँ पे रखा है। अलमारी में जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो निकाल ली हैं। फ़िलहाल तो मैंने ब्लैंकेट वग़ैरह ना सारे ऐसे इधर अलमारी में ही रख दिए हैं। मैं ना अभी थोड़े दिन पहले भी सलीम को कह रही थी कि इन्हें रख दो ऊपर अलमारी में अब बस। लेकिन फिर अब ज़रा मौसम ठंडा हो गया है तो अब और 2-4 दिन में ही और 10 दिन में ना ये चले ही जाएँगे। थोड़े एक्स्ट्रा और भी हैं। ये बैग जो है ना खाली करवाए हैं इनसे, मैं इन्हें बोलती जा रही थी। सजीला आनिया ने बैठ के अपना-अपना बैग खाली किया है। तो मैंने कहा था कि जो कॉपियाँ भी हैं ना थोड़ी-थोड़ी उनको रख लो कि ट्यूशन के काम के लिए और यहाँ फिर पर भी सारा बैग मैं खाली कर दूँगी दोनों का। तो हानिया का बैग का मुझे डाउट हो रहा था कि चेंज करना पड़ेगा। अ, 3 क्लास के हिसाब से मुझे छोटा लग रहा था। सजील का तो मुझे ये था कि चल जाएगा और है भी दोनों के बैग बिल्कुल सही है, अभी 6 महीने पहले ही मतलब ये जो पिछले क्लास के ना मिड में जाके मैंने लिए थे बैग, गर्मियों की छुट्टियों के बाद, तो 6-7 महीने हो गए हैं बैग को ना। तो अभी भी मैंने कहा अगर चेंज करना होगा ना तो फिर ऐसे ही करेंगे कि छुट्टियों के बाद जो गर्मियों की छुट्टियाँ रहती हैं तो पता नहीं मुझे हानिया के बैग का है डाउट कि वो शायद छोटा रहेगा। ख़ैर जब इसकी पूरी बुक्स होंगी ना तो फिर डाल के देखेंगे। तो अगर फिर नया लाना हुआ तो फिर ले आएँगे, फ़िलहाल तो मैंने कहा इनको धो के तो तैयार करूँ नई क्लासेस के लिए। तो ख़ैर यहाँ पर मैं बाकी के कपड़ों का ना पूर बना दूँगी। कपड़े आज इतने ज़्यादा नहीं थे बस 2 ही पूर हुए थे। बैग्स को डाल के 3 पूर हो गए थे। तो अभी मैंने सेकंड पूर में ना वो बैग डाल दिए हैं। अब थर्ड के पूर जो ना मैंने निकाल के रखा ही हूँ। और फिर मैं अंदर आके यहाँ पर मेकअप बॉक्स सेट करने लगी थी। इतना फैला हुआ था मेकअप बॉक्स बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने इतना ज़्यादा यहाँ का शूट नहीं किया। तो जितना भी कचरा वग़ैरह निकला है मतलब इनकी जो कॉपियाँ और जो भी जो रहता है ना, वो फिर ऐसे मैं सँभालती जाती हूँ, जो भर जाती हैं, क्योंकि फिर वो एनुअल में काम आनी होती हैं, तो फिर मैं कुछ भी नहीं इधर-उधर करती हूँ। तो इसलिए अभी वो सारा ही निकाला है कि पूरी क्लास मतलब 1 साल की जो इनकी कॉपियाँ, किताबें, रजिस्टर थे, तो बहुत ज़्यादा खिलारा हुआ था। तो इतना ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया।
फटाफट से ना मैंने आज काम मुकाने वाली बात की है। और फिर मैं बीच-बीच में आके कपड़े भी धुलती रही हूँ, कपड़े पूरे धुल गए हैं। लास्ट के सरफ़ में ना मैंने अपने शूज़ और जो डस्टिंग वाले कपड़े रहते हैं ना वो डाल दिए थे, तो उनको भी डाल के थोड़ा चला लिया है, तो अभी इनको ना उतार के तो बस ये ड्रायर कर लूँगी। थोड़े से कपड़े भी थे साथ में, और साथ में मैंने ये पायदान भी धो दिए थे फिर। और इनको भी जो है ना उतार के तो इधर डाल दूँगी। इसको मैं ड्राई नहीं करूँगी, इसको ना ऐसे ही ऊपर फैलाएगा सजील। आज जितने भी कपड़े धुले हैं ना सारे सजील ने छत पे फैलाए हैं। मैं एक ही दफ़ा मैं गई थी छत पे सिर्फ़ देखने के लिए कि सही फैला के आए हैं ना, बाकी सजील ही करके आया है। तो अभी मैं ये मशीन भी धो लेती हूँ। वैसे मुझे ना सलीम सुबह कह के गए थे कि तुम ना मशीन लगाना, अभी ज़रा थोड़ा और रेस्ट कर लो कि तबीयत ज़रा हो रही है ना बेहतर, तो उसे होने दो। लेकिन ना अभी ये बारिश हुई है ना कल, तो बड़ी किच सी मची हुई थी घर में, बड़ा अजीब-सा लग रहा था। तो मैंने कहा नहीं अब कोई बात नहीं। और वैसे भी घर जब पूरा एकदम साफ-सुथरा हो जाए ना, 2 दिन भी घर की औरत, घर की लेडी जो है ना, होम मेकर बेसिकली, इंग्लिश में बोलो तो होम मेकर, गृहस्थी वाली औरत जो ना अगर ऐसे लेट जाए, तबीयत उसकी ख़राब हो जाए ना, तो घर अजीब-सा हो जाता है पूरा ऐसे, इधर की चीज़ें उधर पड़ी होती हैं, तो वो समझ में नहीं आती हैं। तो फिर इसलिए जो है ना, मैंने कहा नहीं ये सारे काम करके भी ना एक अलग से ही सुकून मिलता है, तो वो मिलेगा, तो इसलिए फिर मैं ना लग गई थी। तो फिर वहाँ पर मैंने मशीन धो ली है, और यहाँ पर अब जो है ना मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। किचन मैंने कर लिया था। किचन में बर्तन इतने नहीं थे नाश्ते की, वो सुबह ही मैंने कर लिए थे फटाफट से ही, और फिर ही मशीन के जो ना मैं लगी थी कपड़े मशीन लगाई थी। तो ये वाली झाड़ू आज मैं लगा रही हूँ कालीन के ऊपर, इससे ना अच्छे से कालीन साफ़ हो जाता है। कालीन के ऊपर दूसरी झाड़ू लगाओ ना, तो उससे इतनी अच्छे से साफ़ नहीं होता है कालीन। कहीं न कहीं ना वो तिनके उसके लग ही जाते हैं, तो ये वाले झाड़ू से ना कालीन सही साफ़ हो जाता है। कालीन मेरा काफ़ी गंदा हुआ है, इसको भी मुझे ना धोना है। लेकिन मैं कह रही थी कि रमज़ान से पहले इंशाल्लाह धोऊँगी। फ़िलहाल जो है ना ये वाला काम ज़रा मुकाती हूँ और अपने अंदर ज़रा थोड़ी-सी एनर्जी और करती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पर अब 2-3 दिन हो गए हैं, कोई डाइट शाइट नहीं है मेरी। ये है कि मैं कुछ वैसा हेवी वाला नहीं खा रही हूँ, लेकिन वो कहवा वग़ैरह मैंने छोड़ा हुआ है। मैंने कहा अभी ज़रा थोड़ा रेस्ट करते हैं, तबीयत सही होएगी ना तो फिर पीऊँगी। तो फिर यहाँ पर भी ना मैंने आज धोने का वो नहीं किया है, मैंने कहा आज जो है ना साफ़ ही लगाऊँगी 2-3 दफ़ा। तो फिर मैंने झाड़ू लगाई है पूरी अच्छी-खासी, और कचरा आप देख रहे हो कितना ज़्यादा है, ऐसे जैसे कभी सफाई नहीं की होती। मतलब वो मेकअप बॉक्स किया, सारा इधर-उधर से जितने भी कॉपियाँ, किताबें पड़ी हुई थी, कागज़, हानिया के पेंटिंग कर के मैं कहती हूँ उसने निश्त मारी होती है। तो वो फिर जितना भी मुझे एक्स्ट्रा लगा ना मैंने सारा निकाला है। और ये जो गद्दे थे ना इन्हें मैंने ऐसे ही फ़ोल्ड कर दिया, तो ऊपर झाड़ू लगा के कालीन पे ऐसे ऊपर को फ़ोल्ड कर दिया। मैंने कहा इधर से ऐसे ही झाड़ू लगा के बाहर ले आऊँगी सारा कचरा। धोने का मैंने ना नहीं किया, वही बात, एक तो फ्राइडे भी था, तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करती हूँ, अच्छा नहीं लगता है कि देर तक फ्राइडे को ना काम चलता रहे, नमाज़ वग़ैरह पढ़नी होती है जल्दी से, तो फिर वो जुम्मे के दिन ऐसे देर तक सफाई वग़ैरह नहीं सही रहती है। तो फिर यहाँ पर ना मैंने जल्दी-जल्दी से अपनी जो झाड़ू लगाई है, और अंदर रूम की मैंने बेडशीट जो है ना वो भी बदल दी थी। बेडशीट मैंने आज नहीं धोई है, मैंने कहा उसकी अभी इतनी कोई ज़रूरत है नहीं, तो वो फिर नेक्स्ट चक्कर में कभी धुल जाएगी। मैंने सिर्फ़ आज कपड़े ही धोए, और इनके बैग्स वग़ैरह धो के वो तैयार कर लिए हैं। तो अभी यहाँ पर जो है ना ज़ायान को मैं फिर नहला के ले आई हूँ। इसको चेंज वेंज करती हूँ, कपड़े इसके पहनाती हूँ। सजील हानिया भी अपना नहा रहे थे। वो भी नहा के चेंज करेंगे। सभी नहाएँगे, फ्राइडे है तो फिर सभी नहाएँगे। तो यहाँ पर ज़ायान को मैं अच्छे से ज़रा बाबूशोना बनाती हूँ। इतना रोता है नहाते हुए ये लड़का, इतना बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो ख़ैर मेरी एक बहुत ही प्यारी-सी सब्सक्राइबर तस्लीम मुझे कह रही थी, "आपी आप मेरा नाम तो लेती नहीं हैं, तो तस्लीम कैसी हो आप? आपका नाम मुझे इतना अच्छा लगा है, एक तो सलीम से ज़रा थोड़ा मिलता-जुलता है, और बड़ा यूनिक सा नाम है तस्लीम, तो बहुत अच्छा लगा नाम मुझे आपका।" तो ख़ैर फिर यहाँ पर मैं खुद फ्रेश होके आ गई हूँ, सारा घर का काम हो गया है, घर पूरा एकदम साफ़-सुथरा हो गया है, सफाई-सुथराई। बच्चों ने नहा लिया है, ज़यान को फ्रेश कर दिया है, और अभी मैं फ्रेश होके आई हूँ, और अभी मैं यहाँ पर ये ड्रायर निकालने लग गई थी। मैंने ना बाल कंघी कर ली हैं, लेकिन ना ऐसे पानी फिर भी ना टपकता जा रहा था, और आज मुझे इतनी उलझन हो रही थी, ऐसे ठंड-ठंड सी लग रही थी, तो मैंने कहा नहीं आज जो है ना मैं ड्रायर कर ही लेती हूँ बाल, कि पानी टपक रहा था ना, तो तबीयत ख़राब हो ना तो वैसे थोड़ी-सी ऐसे उलझन सी होती है, तो मैंने कहा ड्रायर कर ही लेती हूँ मैं।
तो फिर यहाँ पर मैं बालों को ड्रायर थोड़ा-सा ही मारूँगी, ज़्यादा नहीं। इतनी ज़्यादा वो सर्दी नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा मैंने कहा ये जो पानी टपक रहा है ना वो रुक जाएगा। तो इसलिए ना फिर मैंने थोड़े से बाल ड्राई कर लिए। और ज़यान के नाख़ून मैंने पहले नहीं काटे थे। सजील हाँ नहीं, अब अल्लाह का शुक्र है वो खुद ही काट लेते हैं अपने नाख़ून। उन्हें पता है कि फ्राइडे को नाख़ून काटने हैं, तो वो सुबह भी अपने नाख़ून काट लेते हैं। मैं बोल देती हूँ कि बच्चों बोलो अपने-अपने नाख़ून काटो। ज़यान के मैंने काटने होते तो सुबह उसने नहीं कटवाए थे, बहुत तंग करता है। अभी तो फिर भी वीडियो बन रही थी ना, तो ज़रा बच्चा थोड़ी-सी वो शर्म कर लेता है कि भई मेरी वीडियो बन रही है। तो इतना वो नहीं, लेकिन बड़ा तंग करता है नाख़ून कटवाने के मामले में भी। तो फिर ये दोपहर का टाइम है, नमाज़ भी पढ़ ली है ज़ोहर की, कुरान पाक भी पढ़ लिया है। और ये शामियाँ फिर मैंने ना निकाल के रखी। मैंने कहा इसको ना थोड़ा फ्रीज़र में जगह बनाऊँ, तो ये मैंने ना बैग में डाल के रखनी थी। कल दरअसल सारा दिन एक तरह से ना फ्रिज बंद ही रही है, क्योंकि लाइट का इशू होता रहा है कल सारा दिन। तो फिर इस वज़ह से ना ये एकदम से बहुत ज़्यादा चिपक गई थी शामियाँ एक-दूसरे के साथ। ख़ैर मैंने ना जैसे-तैसे करके कर दी, मैंने कहा कोई नहीं अब। और मुझे एक कमेंट आया था कि आप क्वांटिटी कैसे लेती हैं इनकी दाल और चिकन की? तो मैं सेम ही लेती हूँ, जैसे कि आधा किलो दाल है तो मैं आधा किलो चिकन, मतलब आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा कर लिया चिकन, तो इस तरीके से कर लेती हूँ। ऐसे ज़िप-लॉक बैग प्लास्टिक के आधा-आधा किलो वाले मैं ले आई हूँ। अब इंशाल्लाह रमज़ान की तैयारी में ना काम आ जाएँगे। जगह जो है ना काफ़ी कम घेरते हैं फिर ये फ्रीज़र में। अब मैं यहाँ पे ना वो डब्बा निकाल रही थी साग वाला, वो काफ़ी जम सा गया था, तो उसको मैं बेलन के साथ निकाल रही थी। मैंने कहा साग को तड़का लगा लेती हूँ दोपहर के खाने में, और फिर इसके बाद मुझे बाज़ार जाना है थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि मैं किस चीज़ के लिए शॉपिंग करके आई हूँ और क्या-क्या, सब कुछ दिखाऊँगी इंशाल्लाह। ने चलो फिर कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, अपनी फैमिली के साथ हमेशा हँसते मुस्कुराते रहिएगा और ढेर सारी दुआएँ करिएगा, और आप सभी हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।